ओके, इससे पहले कि मैं लास्ट स्लाइड पे जाऊँ, मैं एक दफ़ा आहिस्ता से बात दोबारा जो है रिपीट कर दूँ थोड़ी सी, कि अगर आपने बिल फर्स्ट आपको पीक फ्लो जो है ना फाइंड करने को बोला गया है बाय यूजिंग SCS मेथड, तो उसका फार्मूला तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि Q इज़ इक्वल टू Q U, क्या हो गया, इनटू ए और फिर इनटू Q। सही है, ए और क्यू तो पता ही है, मैं लग गया मैंने कैसे फाइंड करना है। ये रन ऑफ की डेप्थ है, क्यू जो है रन ऑफ की डेप्थ है, और ए जो है ये एरिया है इसका वाटर सेट का। क्यू यू को फाइंड करना है। क्यू यू को फाइंड करने के लिए मैंने पहले बोला आपको कि जब भी आपके पास क्यू यू की वैल्यू फाइंड करने को बोली दी गई हो ना, क्यू यू की वैल्यू फाइंड करने को दी गई हो, आपको पूछी गई हो कि क्यू यू की वैल्यू को फाइंड करो, सबसे पहले जो प्री रेक्विजिट्स है ना उसके, तो उसके लिए क्या है, आपने सबसे पहले देखनी है कि मेरे पास क्या आई ए की वैल्यू है, जो डिफरेंस बिटवीन रन ऑफ और क्या कहते हैं उसको, जो बेसिकली जो है ना वो क्या था, इक्वल टू 0.2 एस के बराबर थी। एस क्या है, मैंने भी बता के हटा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन जो रन ऑफ है और जो प्रेसिपिटेशन है उसके बीच, उसकी डेप्थ के बीच में डिफरेंस जो है वो एस की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ में एक चीज़ है पी। पी क्या है, मैं पहले बता के हटा हूँ कि ये क्या है, ये है रेनफॉल डेप्थ, इवेंट की जो रेनफॉल डेप्थ है इन मिलीमीटर, ये वो है। ठीक है, ये दो चीज़ें देखनी है आपने। उसके बाद जो चीज़ देखनी है आपने वो क्या है, वो निकालनी है आपने टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है आप लोगों ने इस फार्मूले जो मैं अभी बता के हटा हूँ, इधर वाला फार्मूला, ये वाला जो है इस फार्मूले के तहत करनी है। एन की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, एस की वैल्यू आ जाएगी, ये जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट फ्लो पाथ है ये आ जाएगी मीटर के अंदर। आपने तो ये वैल्यू आपके पास जो है, जो वैल्यू ऑफ टी सब सी है, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू जो है ना वो आ गई। आप ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको देख लेना है, निकाल लेना है इन दोनों की वैल्यूज। अगर नहीं निकली हुई तो गिवन है उधर देख लेना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आई ए को आप सबसे पहले डिवाइड करोगे किसके साथ, आप इसको डिवाइड करोगे पी के साथ। ठीक है ना, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आपने देख लेनी है। और फिर जो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है आप पहले चुके फाइंड कर चुके हो, अब आपने जाना है इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, आई ए ओवर पी की वैल्यू, ये अब वो जो आई ए ओवर पी की वैल्यू है ना, वो इन वैल्यूज से मुख्तलिफ नहीं होगी। आप चाहे निकाल के देख लेना कि अगर हम आपको एग्जाम में ये वाला ग्राफ देंगे ना, तो हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो लाजमी होगी, यानी कि 0.1 होगी या 0.30 होगी या 0.35 होगी, 0.40, 0.45 और 0.50 के करीब उसकी वैल्यू होगी। आपने उस पर वैल्यू को देखना है, और आपने टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट, मतलब बिलफर्ज आपका टाइम ऑफ, बिलफर्ज मैं बोलता हूँ कि आपने जी इन दोनों को सॉल्व किया, आपकी जो ए आई ए और पी की वैल्यू जो है ना वो आ गई 0.35, और जो कि टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आ गया 0.8 आवर। आपने 0.8 आवर के अगेंस्ट, जो 0.8 आवर अगेंस्ट है, 0.35 वाली कर्व पे जाना है, जो कि ये वाली कर्व है, इसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट 1.5 जो वैल्यू आ रही है, दैट इज योर क्यू यू वैल्यू। ये जो है आपकी यूनिट फ्लो की जो है ना आपकी वैल्यू है। तो जो आपको यहाँ से जो इसके लिए वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट कितनी आ जाएगी, 1.5 के करीब आती है यार। ठीक है ना, तो मैं भी इसको जो है ना वो 1.5 लिख ही देता हूँ। सही है, तो ये आपकी जो बेसिकली जो है ना ये वैल्यू है। आई होप कि ये बात जो है ना क्लियर होगी, इसमें किसी इशू वाली बात नहीं है। अब जो इसका जो है ना वो मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी एंड में देता हूँ, ग्रुप में सेंड करूँगा, विच विल बी योर क्या असाइनमेंट आल्सो। मैं उसको अभी जो है ना उसको लिखता हूँ न्यूमेरिकल को, लेकिन उससे पहले आखिरी एक स्लाइड जो है बड़ी वेरी क्विकली इसको जो है ना वो ख़त्म करेंगे। कुछ अदर मेथड्स भी हैं फाइंड करने के, एक जनरल मेथड है फाइंड करने का ना, वो क्या है, पीक फ्लो अगर आपने फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू क्यू ए रेज टू पावर एक्स, जहाँ पे क्यू क्या है, पीक फ्लो रेट है। ठीक है, के की वैल्यू क्या है, ये कोएफिशिएंट है, ये डिपेंड करता है आपके वाटर शेड के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, और उसकी वैल्यू जो जनरली गिवन होती है, ये वाली की वैल्यू यहाँ आपको टेबल से फाइंड करनी पड़ती है, विच विल वेरी इजी। ठीक है, बहुत सिंपल है इसको फाइंड करना कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए होते हैं आपके वाटर शेड के, उसका साइज़ कितना है, उसकी जियोलॉजी क्या है, उसका जो है वो उसकी शेप क्या है, वो देख के आप उसकी के क्यों निकाल लोगे। एक्स जो है, जो जो एक कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर कि आपकी जो वाटर शेड है उसकी लोकेशन क्या है। वैल्यू आ गई, ए जो है उसका सिंपल एरिया है। अब जिस
यूनिट में एरिया फाइंड करोगे, बिलफर्ज आप अगर आप एरिया फाइंड करते हो मीटर के अंदर, तो ये जो है ये किस में आएगा, ये आएगा मीटर क्यूब पर यूनिट टाइम के अंदर। सही है। अगर आप ये फाइंड करते हो बिलफर्ज फीट के अंदर, तो ये किस में आएगा, ये फीट्स के एरिया फाइंड करते हो, ये किस में आएगा, ये क्यूबिक फीट पर यूनिट ऑफ टाइम में आएगा। सही है। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यू जो है वो फाइंड करते हो पीक फ्लो रेट की इन अदर मेथड्स। ठीक है। ये बहुत सारे हैं, ये एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब का जनरल फार्मूला जो है वो ये वाला है, Q इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स। ठीक है। अब जो एक सिंपल सी असाइनमेंट में देनी है आपको, एक जो है ना वो न्यूमेरिकल में देना है आपको। वो उसको न्यूमेरिकल को देने के बाद आपकी जो है ना मैं करूँगा छुट्टी। सही है। इसमें तो मैं फिर ऐड नहीं करता, रीज़न बीइंग कि मुझे जो है ना इसको फ्यूचर में भी यूज़ करना होगा, तो मैं इसके ऊपर इसको ऐड नहीं करता, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसको। असाइनमेंट जो है ना आपकी वही है, डिटरमिन द पीक रन ऑफ रेट फ्रॉम 100 हेक्टेयर। 100 हेक्टेयर जो है एकड़ में जो है 247 होते हैं मेरा ख्याल है, 247 एकड़। वाटरशेड फ्रॉम 120 मिलीमीटर, जो कि इंचज़ में होता है। अगर आप इंचज़ में चाहो ग्राफ को यूज़ करना तो 4.7 इंच होता है ये वाला। ठीक है ना। और फिर 24 आर स्ट्रॉन्ग दैट प्रोड्यूस्ड 10 मिलीमीटर, जो कि इंचज़ के अंदर होता है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट पर चेक कर रहा है। जो 100 मिलीमीटर जो है ना ये होता है 0.39 इंचज़ के बराबर डेप्थ ऑफ रन ऑफ। ठीक है। अस्यूम फ्लो लेंथ ऑफ 460 मीटर, जो कि होती है 1500 फीट ऑलमोस्ट। weighted curve number of 75 and an average watershed gradient of 0.2 मीटर पर मीटर। ठीक है। तो आपने इसको मुझे सॉल्व करके नेक्स्ट जो है जो जो अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें मुझे आपने ये चेक करवाना है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे वो पूछना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि बातें आपको क्लियर होंगी ये वाली। इन केस में इसके अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहते हो तो प्लीज़ जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसके अंदर लाजमी पार्टिसिपेट करना। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ठीक है। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट।